आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दलित शोधार्थी की आत्महत्या के मुद्दे पर रुख और आक्रामक करते हुए राहुल गांधी आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आंदोलनरत छात्रों के साथ एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। कल आधी रात को कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आंदोलनकर्ता छात्रों के साथ लगभग 2 घंटे बिताए और फिर उन्होंने करीब 2000 छात्रों के साथ दलित शोधार्थी रोहित के जन्मदिन के अवसर पर मोमबत्तियां जलाई। आपको बता दें कि आज रोहित का जन्मदिन है और आज वे 27 वर्ष के हो गए होते। आज सुबह राहुल अनशन स्थल पर लौटे और आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाई। एनएसयूआई अध्यक्ष रोजी एम जॉन ने कहा, राहुल जी अनशन कर रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह में दूसरी बार परिसर के दौरे पर आए राहुल ने ट्वीट किया, आज मैं रोहित के दोस्तों और परिवार के अनुरोध पर यहां आया हूं ताकि इंसाफ के लिए उनके द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई में उनके साथ खड़ा हो सकूं। राहुल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरा एक युवा जीवन संक्षिप्त हो गया। हम ये उसे महात्मा गांधी की स्मृति को और हर उस भारतीय को समर्पित करते हैं जो पक्षपात और अन्याय से मुक्त भारत का सपना देखता है। विरोध प्रदर्शन स्थल पर रोहित की मां राधिका और भाई राजू भी मौजूद रहे। राहुल रात 12:10 पर यहां पहुंचे। उन्होंने रोहित की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की। जब छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ नारे लगाए तो राहुल ने हस्तक्षेप करते हुए नम्रता के साथ उनसे कहा कि किसी के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा मत लगाइए। उन्होंने कहा, हम किसी के लिए भी मुर्दाबाद न कहें, इससे इंसाफ नहीं होगा। हाल ही में जिन शोधार्थियों का निलंबन वापस लिया गया है उनमें से एक वैपुला सुकन्ना ने कहा कि कुलपति अप्पा राव पौंडले को पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा, 17 जनवरी को हमने अप्पा राव और 5 अन्य के खिलाफ अज्जा अत्याचार का मामला दर्ज करवाया था। इन 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये एकमात्र मांग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रोहित वेमुला की मौत के मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में शवों पर राजनीति किए जाने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में तेलंगाना के कॉलेजों को बंद रखने का आह्वान किया। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के 5वें आम चुनाव के परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए ये वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा साफ छवि के लोगों, विशेषकर पढ़ी लिखी महिलाओं को चुनाव में आगे लाने के लिए की गई अनूठी पहल का परिणाम है और इससे हरियाणा में एक सकारात्मक राजनीतिक में बदलाव आएगा। तीसरी जो बहुत बड़ी बात उभर के आई है, गांव को जोड़ दिया। अभी तक कहीं नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पर आने की बात है। 72,312 जगह चुनाव होना था, 2000 जगह चुनाव नहीं हुआ, उस पर भी मैं आऊंगा। कुछ 19 जगह उनकी टर्म नहीं हुई थी, इसलिए नहीं हुआ। तो 70,071 जगह अभी चुनाव हुआ। उसमें से 56% लोग सर्वसम्मति से चुन के आए, मोर देन 50%। हैरानी की बात है, जिला परिषद का चुनाव 20-25 गांवों का होता है, मिनी विधायक जैसा चुनाव होता है। 2 बहनें सर्वसम्मति से चुन ली गई। 118, इसमें से 71 बहनें हैं, 47 पुरुष हैं। 118 मेंबर पंचायत समिति, सरपंच से बड़ा चुनाव होता है, 2-3 गांव मिलाकर एक मेंबर पंचायत समिति बनता है। 118 मेंबर पंचायत समिति सर्वसम्मति से चुन लिए लोगों। सरपंच 274 और सबसे कमाल का आंकड़ा है 38,555। 62,464 में से 38,555 पंच, 64% पंच, अकेले पंच गिनेंगे तो 64% है सर्वसम्मति से चुनी। इतनी बड़ी सर्वसम्मति इससे पहले कभी नहीं हुई। ये इस चुनाव ने हमारे गांव को जोड़ने का काम किया। सरकार को 210 करोड़ रुपए
पुरस्कार स्वरूप गांव के डेवलपमेंट के लिए इस सर्वसमिति के लिए, क्योंकि हमने घोषणा की थी कि जो पंचायत सर्वसमिति से बनेगी उसको 11 लाख रुपए देंगे, जो सरपंच सर्वसमिति से बनेंगे उनको 5 लाख रुपए उस गांव के विकास के लिए देंगे, जिला परिषद सर्वसमिति से बनेगा उसको भी 5 लाख देंगे, मेंबर पंचायत समिति सर्वसमिति से बनेगा 2 लाख देंगे, और पंच सर्वसमिति से बनेगा तो 50,000 रुपये देंगे। इतनी बड़ी राशि सरकार की ओर से पुरस्कार स्वरूप जाएगी गाँव। पंजाब की जेलों में नशा तस्करी में लगातार विस्तार होता जा रहा है। जेल प्रशासन के अनुसार जेलों में सख्ती भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग जेल में नशा ले जाने से पीछे नहीं हट रहे। नाभा की जिला जेल में एक औरत को क्रीम में नशीला पाउडर सप्लाई करने के दोष में काबू किया गया। इससे संबंधित जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि इस औरत का पति और लड़का जाली करेंसी और नशा तस्करी के अंतर 20 साल की कैद काट रहे हैं और ये औरत उनको नशीला पाउडर देने के लिए आई थी। तलाशी के दौरान इसको मौके पर काबू कर लिया गया। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਸੁਲਫਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਊਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਅੰਦਰ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਉਰਫ ਗੋਰੇ ਦੀ ਮਦਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਲੇਜ ਕੱਕੜ। ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਦਰ ਨਾਭੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨ ਆਏਗਾ। चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा के मेयर चुने जाने के बाद नगर निगम की हुई साल की पहली बैठक हंगामेदार रही। दरअसल शुक्रवार को नगर निगम की बैठक में फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी का चुनाव होना था, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में जमकर टकरार हुई। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने कई तरह के ऐतराज जताए, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया जारी रही। विरोध के दौरान कांग्रेस के पार्षद मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए। देखिए आप, चाहे वो मेयर का इलेक्शन था, हम तो इसको मेयर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं था। वो इलेक्शन तो ऐसा था, तानाशाही रवैये का इलेक्शन था। ये यूपी बिहार में होता होगा, मुझे नहीं पता कि कोई भी आदमी अपनी जो कानून को लांग के ऐसे चल जाए। चंडीगढ़ सब पढ़े लिखों का शहर है, वो खुद से पेशे से एडवोकेट हैं, हम लोग भी एडवोकेट हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब मेयर का इलेक्शन था, मैं तो पहले उसी को चैलेंज करती हूँ कि वो इलेक्शन फेयर था। 2 सीएम, जेटली जी, इनकम टैक्स कमिश्नर, और जहाँ से भी उनको लगा कि लोगों को प्रेशराइज करना चाहिए, प्रेशराइज हुए लोग और उन्होंने वोट कैसे। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि वो हमसे हारे हो तुम। हमने तो 15 से तुमने 21 बनाई तो 5 ही वोटें लेके गए। हमने 8 से 15 बनाई, हम फिर भी जीते, 7 वोटें लेके गए। हम तो कोई मंत्री संतरी लाए भी नहीं थे। आज वही रवैया फिर हुआ। जब उनको प्रेफरेंशियल वोट ऐसे आती है, जब एक वाले को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर जो सेकंड प्रेफरेंस होती है पहले वो उठाई जाती है। आप अल्फ़ाबेटिकली भी उठाते, लेकिन अगर अरुणा जायसवाल जी की प्रेफरेंशियल वोट सेकंड नंबर वाली देखते तो वो वोट उसी को जाती। तो अगर वो आदमी मतलब इसी तरीके से जब हमारी प्रेफरेंशियल वोट सेकंड थी, वो हम जीत रहे थे, तो उन्होंने इसको सुपरसीड करते हुए कि चौथे नंबर वाले को दूसरे पे ले आओ, तीसरे वाले को दूसरे पे ले आओ। तो इस रवैये से जब ऐसी तानाशाही होगी तो फिर हमें स्वाभाविक ही है कि हम भी अपने हक के लिए लड़ें और लोगों के साथ मिलकर बोलें कि अब ऐसा ही होने वाला। पंजाब में भ्रूण हत्या के कोड के कारण लड़कियों की दर में काफी कमी आ गई है। इस कोड को रोकने के लिए पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार की तरफ से विशेष प्रयास करके
लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नाभा की सब तहसील भादसों में सेहत विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समागम करवाया गया। इस समागम में सिविल सर्जन राजीव कुमार भल्ला ने शिरकत की और सेहत विभाग की तरफ से उन ग्रामीण की पंचायतों को सम्मानित किया गया जिन ग्रामीण की पंचायतों में विस्तार हुआ है। पंजाब में भ्रूण हत्या के कोड को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब में सन 2000 में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 798 थी और 2011 में लड़कियों की संख्या 846 तक पहुंच गई। 2015 तक ये संख्या 856 तक पहुंच गई, परंतु अब तक की लड़कियों की दर अनुपात में काफी कमी है। पटियाला जिले में 1000 लड़कों के पीछे 917 लड़कियों की दर है, जो काफी बढ़िया संकेत नहीं है। नाभा की सब तहसील भादसों में सेहत मेले में पहुंचे सिविल सर्जन पटियाला राजीव कुमार भल्ला, हल्का नाभे के इंचार्ज मक्खन सिंह लालका, मार्केट समिति के चेयरमैन लखबीर सिंह ने शिरकत की। इस समागम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत शहर की अलग अलग पंचायतों को सम्मानित किया गया। मेले दौरान असी लोगों तक आवाज़ पहुँचाई है कि जिहड़ी बेटी है उन्होंने बचाना है तो पढ़ाना है, और इसे ही कड़ी के तहत साडियां इस ब्लॉक दियां 2 पंचायतां हैं। एक तो है चंबाली पास खास जिथे दी सैक्स रेशो 1857 ते बिशरगढ़ जिथे दी 1696। असी ये दोनों ही पंचायतां नूं अज सम्मानित किया है। तो इहने सम्मानित करन दा सिर्फ इक्को तत्त है कि बाकी जिहड़े साडे इलाका निवासी हैं इन्हां तो प्रेरित होण ते जिहड़ियां बेटियां ने अनजन्मियां बेटियां ने उन्हां दी भ्रूण हत्या ना करन और बेटियां नूं बचाण, तां जो ये जिहड़ा मैसेज हैगा घर घर तक पहुँच सके। पटियाले दी सैक्स रेशो इस वक्त 917 है और पहला जिहड़ी पिछे जे काफ़ी घट गई सी हुण काफ़ी इंप्रूव कर गई है। इत्थे ये भी दसना चाहांगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरियां जिहड़ियां जनेपा है वो साडा पटियाले जिले का तकरीबन 98.8% है, 99%। सिर्फ 1% जिहड़ा जनेपा है वो प्राइवेट हस्पतालों दे विच हो रहा है। और साडे काफ़ी एक एफर्ट है कि जिहड़े 1% लोग इस सेवावां तो वांझे रह गए हैं उन्हां नूं भी असीं मेन स्ट्रीम दे विच लैके आईए। साडे CMO साहब SMO साहब ते मैडिकल डिपार्टमेंट वालों जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम अधीन बहुत सारिया पंचायतों को सन्मान किया है। मैं इस गल ते बहुत माण भी महसूस करदा कि साडे भादसों इलाके विच जिहड़ी बेटी दी रेशो है वो बेटे नालों किते ज़्यादा है। इसे दी बदौलत है कि अज कई पंचायतों जिन्हां दे बहुत ज़्यादा रेशो बेटियां दी बेटियां नालों ज़्यादा पिंडां सी उन्हां नूं अज सन्मान भी किया गया। तो मैं तो यही अपील करदा कि जिहड़ी साडी दुनिया की जम्मणहार है, जो दुनिया नूं जन्म देने वाली माँ है, उन्होंने अज बचाउण लई सानू बेटी का जिहड़ा जन्म है वो होना जरूरी है। क्योंकि जे बेटी साडे घर च आऊगी तां ही साडियां 3 पीढ़ियां अगे वध सकदियां ने। ये तो साडियां अगे जो अज का जमाना उहदे विच बेटी पढ़ के अगे बहुत सारे परिवार नूं पालन पोषण भी अगे बेटियां कर रही ने। मैं तो यही अपील करदा साडे सारे भैणां भरावां नूं कि आउण वाले समय विच भी पहलां नालों बहुत जिहड़ी रेशो है वो ठीक हुई है। होर भी जो बेटी की रेशो है बेटे नालों वो अगे आपां नूं वधाउणी चाहीदी है। इन्नी मैं अपील करदा ते सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ भी करदा। मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि साडे जिहड़े लोग ने वो आशक ने सुनन दे ते जदों कोई उन्हां नूं सुणाउंदा दसदा उस गल ते लोकां ते बहुत भारी असर हुंदा है। बीबी हरसिमरत कौर बादल ने बहुत वड्डा उपराला कीता सीगा कि अस नन्नी छां दा नां लैके इस मुहिम नूं शुरू कीता सीगा। अज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। हरियाणा में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने स्थानीय सेक्टर 3 स्थित चंडीगढ़ वार मेमोरियल पर देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित
इस राष्ट्रीय शहीदी दिवस पर उन्हें कृतज्ञ भाव से याद किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया और आर्मी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम गाया। इस अवसर पर सशस्त्र सैनिकों ने शहीदों के सम्मान में शस्त्र झुकाकर सलामी दी और सेना के बैंड ने शोक धुन बजाई। शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पश्चिम कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक, अन्य सैन्य अधिकारी, भूतपूर्व सैन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने स्कूल के विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें 50,000 रुपए की राशि प्रदान की। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हालांकि मुझे अपने डैशिंग और डायनेमिक एक्शन हीरो पीएम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो कौन से सलाहकार हैं जिन्होंने पीएम को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दी। शत्रुघ्न ने इसके कानूनी पहलू में जाते हुए कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीन है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसे देख रही है, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में 24 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। इसके अगले ही दिन ये लागू हो गया था। शत्रुघ्न ने सवाल उठाया, यदि कोर्ट का फैसला हक में नहीं आया तो पीएम के पास क्या जवाब रह जाएगा? वे क्या सफाई देंगे? इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए महाभियोग प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले 16 दिसंबर से ही राजनीतिक संकट है, जब कांग्रेस के 21 विद्रोही विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नवाब रेबिया के महाभियोग के लिए भाजपा के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ हाथ मिलाया था। अब 7 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री नबाम तुकी के पास 26 विधायकों का ही समर्थन है। इसके बाद से ही सियासी संकट बढ़ता गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक असहिष्णुता भी बताया। मालवा से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज कांग्रेसी नेता जगमीत बराड़ ने एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐलानी जंग किया है। इस बार भी बराड़ ने चुपचाप ट्विटर को जरिया बनाकर कैप्टन के खिलाफ तीखा हमला बोला है। दिलचस्प बात यह है कि बराड़ ने हाईकमान की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया। कैप्टन कैंप की ओर से वीरवार को खडूर साहिब उपचुनाव के बाइकाट पर सभी सिटिंग विधायकों द्वारा समर्थन के लिए प्रेस बयान जारी किया गया था। साथ ही 20 पूर्व विधायकों द्वारा बराड़ को पार्टी से निकालने की मांग भी की गई थी। बराड़ ने शुक्रवार को ट्वीट कर कैप्टन के लिए लिखा है कि खडूर साहिब उपचुनाव के मुद्दे पर वे सीएम प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और अकाली विधायकों के भी दस्तखत करवा लें ताकि कॉरम पूरा हो सके। एक अन्य ट्वीट में बराड़ ने लिखा है कि 2003 में 70 नेता उनके खिलाफ थे, लेकिन तत्कालीन महासचिव प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि सस्पेंशन नहीं होगा। एक और ट्वीट में बराड़ ने लिखा कि उन्होंने अभी उनका इस्तीफा मांगने वाले पहले 5 पूर्व विधायकों के नाम देखे। ये सभी सुखबीर बादल के साथ थे और हमेशा चुनाव में कांग्रेस की मुखालफत करते थे। ये सभी हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में बराड़ ने सफाई दी है कि उन्होंने न तो हाईकमान के खिलाफ कुछ बोला, न ही जाट महासभा का गठन किया। वे पीपीसीसी प्रधान को नहीं मानते, लेकिन सच तो कड़वा होता है। बराड़ ने ये भी लिखा है कि उन्हें हैरानी है कि अमरिंदर ने अपने स्तर पर बायकाट का फैसला लेने से पहले अंबिका बट्ठल, लाल सिंह जाखड़, चन्नी बाजवा से कोई सलाह नहीं ली। उधर पार्टी जगमीत बराड़ के इस रवैये से मुश्किल में पड़ गई है। पंजाब प्रभारी शकील अहमद ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को ही कैप्टन जगमीत और कुछ विधायकों से इस मुद्दे पर बात की थी। सभी को कहा था कि सार्वजनिक बयानबाजी न करें, पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचाएं। शकील ने शुक्रवार को बातचीत के बाद भी बराड़ के ट्वीट पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि वे किसी निजी समागम में हैं, लौटने के बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि यदि एफआईआर रद्द नहीं हुई तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। इस मौके पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि यह एफआईआर अनिल विज के कहने से दर्ज हुई है। उन्होंने विज को मौलाना जैसा दिखना और अजहर का चचेरा भाई बताया।
पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के मामले को लेकर अंबाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से मुखातिब हुए और इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस निर्मल सिंह के साथ है और ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ कुछ दिन पहले सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जब वो निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध करने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि हरियाणा में बिजली महंगी कर दी गई है और सरकार जेब काटने का काम कर रही है। हुड्डा ने विज के ट्वीट्स पर भी धन्यवाद किया और कहा कि विज साहब मुझे खबरों में बनाए रखते हैं। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने निर्मल सिंह के खिलाफ एफआईआर को गलत बताया और कहा कि यह एफआईआर मौलाना जैसे दिखने वाले अनिल विज के इशारे पर हुई है। इस दौरान उन्होंने अनिल विज को पाकिस्तानी आतंकी अजहर मसूद सा दिखने वाला बताया और कहा कि वो अजहर के चचेरे भाई हैं। कुलदीप शर्मा ने कहा कि सीएम विदेश में केवल चाइनीज खाना खाकर आ गए, वो वहां अपने मुंह का स्वाद बदलने गए थे। अनिल विज के एक बयान पर कहा कि कांग्रेसियों के कंबल की फिक्र की जगह अपने लिए अनिल विज की मोटी रजाई ढूंढ लेनी चाहिए। पूरा देश शनिवार की महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा है। देश की आजादी तथा उसके नवनिर्माण में बापू के योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। महात्मा गांधी की 68वीं पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर अकाउंट पर लिखा, पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। पीएम ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हमें अपने उन शहीदों के आदर्शों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने बापू की समाधि स्थल राजघाट जाकर भी उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए।